नहीं क्या क्या छूट गया भाई। 3, 2, 1, now. Three, two, one, now. सेकंड्स में आंखों से ओझल हो गई कोई तो भी मिसाइल। पूरी दुनिया जब सो रही थी तब कोई जाग रहा था। जब पूरी दुनिया सो रही थी, जब आप सब चैन से सो रहे थे, तब भारत अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहा था। तो कौन सी नई बात है, रोज तो मिसाइल टेस्ट होती है, हर आगे पीछे होती रहती है, बाकायदे की बात है। पर इस मिसाइल में कुछ खास है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है। अभी आपने सुपरसोनिक सुना था, अभी हाइपरसोनिक क्या बना है। ब्रह्मोस ऑलरेडी इतनी तेज थी, अभी हाइपरसोनिक और ले आए। तो इस हाइपरसोनिक में क्या खासियत है? लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर के आसपास। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से उड़ीसा के पास, वहाँ से उड़ाई गई। 16 तारीख को उसको लॉन्च किया गया। पूर्णतः सक्सेसफुल रहा ये लॉन्च, लेकिन सरकार कुछ बता नहीं रही है कितनी स्पीड थी, क्या थी। हाइपरसोनिक समझ लें, मैक 5 की स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, मैक 5। तो कोई आज बड़ा बवाल कटा इस चीज़ को लेके कि साहब वो जो है भारत ने टेस्ट कर लिया, फलान हो गया, ढिकान हो गया। तो कोई पहली बार थोड़ी हुआ। 12 नवंबर का ये देख लो, 3, 2, 1, now. 12 नवंबर को ये था, 16 नवंबर को ये है। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है भाई। 3, 2, 1. एक हफ्ते में धमाधम धमाल मचा दिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया, ऐसा कमाल जिसे देखकर दुनिया परेशान है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। पहले परेशान लोगों की आत्माओं को शांति दें। इंडिया सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल पुट इट्स अमंग्स एलीट ग्रुप। बेंडिक्ट स्पेंस कहते हैं, इंडिया रिसीव्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स इन एड फ्रॉम द यूके एवरी ईयर। द यूके doesn't even have hypersonic missiles. Hell, it can't even dig big holes in the ground to collect water. बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। कहते हैं कि हमसे पैसा लेकर और भारत जो है हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, हम देते हैं एड। देते हैं क्या? हाँ, पैसा तो देते हैं, और मिलियन में नहीं है। वो कह रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड। बिलियन पाउंड दिए आपने, बिलियन पाउंड, बिलियंस में है, मिलियन में नहीं है। सच है ये, पर क्या वो एड है? नहीं, एड तो नहीं है। आप भारत के साथ कई सारे क्षेत्रों में पार्टनरशिप में हैं। ब्रिटेन, यूके भारत के साथ कई रक्षा के कई क्षेत्रों में पार्टनरशिप में, जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, उसमें भी आप पार्टनरशिप में हैं। स्पेस में भी आप पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में आप डेटा शेयर होता है आपको। हराम में नहीं दिया पैसा, जो पैसा दिया है उसकी कीमत, उसके बदले में सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, और बहुत सस्ती दी जा रही हैं। किसी और के साथ आप पार्टनरशिप इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनकी बहुत महंगी पड़ रही है, हमारी सस्ती है ना। क्लियर? तो कृपया करके ऐसी बातें ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। मिर्ची तो बहुत लगी पूरी दुनिया को। भारत ने मिसाइल क्या टेस्ट करी, मिसाइल तो गई थी ऊपर, पर पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ लोग तो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि शक होने लगा है ये मिसाइल जरा दिवाली के रॉकेट की तरह इधर उधर चली गई कहीं। बात अगर समझ में आ रही तो लाइक कर लो कम से कम, जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया। नवीन जी आइए, स्वागत है। हाँ, पहले आप हाइपरसोनिक मिसाइल का और अन्य मिसाइल को समझ लें। नवीन जी कह रहे हैं इन फ्यूचर वेस्ट विल एक्टिवेट एनजीओ सो नो फर्दर मिसाइल टेस्ट टेक प्लेस इन इंडिया, इवन आवर डॉग्स वर सो स्केर्ड ऑफ मिसाइल्स। डॉग्स का तो पता नहीं सर, लेकिन मिसाइल मुझे लगता है कभी कभी कितनी भी अच्छी कंपनी का रॉकेट लाओ आप, दिवाली पे रॉकेट जलाए होंगे, इधर उधर घुस जाता है। मेरे को लगता है ये मिसाइल भी थोड़े से इधर उधर चली गई। अब विश्वास ना हो तो मैं अभी डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम ये समझ लें, इस मिसाइल को लेकर कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करी। लोगों ने बोला हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। पहले ज़रा समझ लेते हैं। मैं ठीक हूँ मधु जी? पहले ज़रा समझ लें क्या है ग्लाइड व्हीकल और क्या है मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है वो सीधी जाती है, ग्लाइड व्हीकल ऊपर से आकर ग्लाइड करता हुआ जाता है। ठीक है, मैं आपको मैप के माध्यम से, इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से समझा देता हूँ। व्हाट आर हाइपरसोनिक व्हीकल्स? ये है व्हीकल हाइपर क्रूज, ये रही जो बिल्कुल सीधी जाती है, और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो रॉकेट की तरह से ऊपर जाता है, उसके बाद ग्लाइड करता हुआ नीचे आता है। ये कम ईंधन में ज़्यादा दूर तक जाने की और ज़्यादा कारगर मार करने की इसमें क्षमता है। हाइपरसोनिक ये है। इंटरसेप्ट तो सर इसको भी नहीं कर सकते,
इतनी स्पीड होती है, इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। हाइपरसोनिक एक बार छूट गई, इसके बाद उसको रोक नहीं सकता दुनिया का कोई भी देश, गया वो तो इंटरसेप्ट तो इसको भी नहीं कर सकते, पर इसके चांसेस है। लेकिन जब ये ग्लाइड व्हीकल जब ऊपर जाता है और जिस तरह से ये बनाता है, मैंने कहा ना ये वो वाला रॉकेट है दिवाली वाला, इधर उधर किधर भी जा सकता है, तो इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से कुछ लोगों की नज़र में बेहतर है। हमने कुछ लोगों से बात करी, उनका कहना है, बोले नहीं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ज़्यादा बेटर है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। भारत के पास क्रूज मिसाइल्स भी हैं, कोई सी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी बहुत सारी बातों पे बात करेंगे अपन, पर हाइपरसोनिक को समझें ज़रा। आवाज़ की गति से 5 गुना अधिक गति, मैक 5 की स्पीड, ठीक है ना, वो है हाइपरसोनिक। यानी जब तक आवाज़ पहुंचेगी तब तक मिसाइल निकल चुकी होगी उससे कई गुना पहले। चलिए, राम राम गुरुदेव। 2002 में उज्जैन में MBBS कर रहा था और एग्ज़ाम खत्म होने पर 26 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस से ही अहमदाबाद गया था, हादसे के एक दिन पहले। वाह, बच गया। बीरेन जी कहते हैं आपने पहले बता चुके हैं कि ये एड नहीं थी, इन्वेस्टमेंट है। आप पहले बताया था मैंने, चलिए अच्छी बात है, मुझे याद नहीं रहता, मैं बता के क्या क्या भूल जाता हूँ। तो हाइपरसोनिक ये रहा साहब आपका वाला, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल रेंज है 1500 किलोमीटर या उससे अधिक, बाकी ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। कंप्रेस रिस्पॉन्स टाइम, इट टेक्स 15 मिनट्स टू लॉन्च टू इम्पैक्ट, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री, बस ये इसकी खासियत है जो ग्लाइड व्हीकल की है। ट्रेजेक्ट्री आप इसकी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसा इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, है ना, ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल और इनमें, ऐसा इसमें नहीं कर सकते हाइपरसोनिक में। डिफिकल्ट टू ट्रैक, वो तो हाई प्रिसिशन सबको मालूम है। अब किस किस के पास है? रशिया के पास है, चाइना के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, और अब भारत के पास ये टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी आपको दिख रही है, ये चौथा देश है भारत जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की ताकत हमारे अंदर है, यानी हाइपरसोनिक क्लब में हमारी ग्रैंड एंट्री हो गई। ग्रैंड एंट्री क्यों? एंट्री नहीं, ग्रैंड एंट्री। समझेंगे क्यों ग्रैंड एंट्री और एंट्री? पर उससे पहले मिसाइल को अच्छी तरह समझ लें। ये है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, ये लंबी, चाहे आप इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लो, चाहे कुछ भी। फिर आई आपकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और अब है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये गया यहाँ से और ये व्हीकल इस तरह से आता है, तो इसको इंटरसेप्ट करना या इसको प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। और बैंग ऑन टारगेट, एक बार छूट गया तो फिर कोई पप्पा इसको रोक नहीं पा रहा, ठीक है। गया सो गया, अब तो सामने वाला नेस्ते नाबूद होना तय है इसके छूटने के बाद, ठीक है। क्लियर है? नवीन जी कहते हैं चाय वाला देश को बर्बाद कर देगा, एकदम बर्बाद कर देगा। उस पर चाय का कप भी रख कर जाएगा। अभी ऊपर वो कटोरा लगा रखा था एक, इसीलिए प्लेट लगाई थी। कुछ लोग फूंक कर प्लेट से चाय पीते हैं। आप में से कितने लोगों ने फूंक कर प्लेट में से चाय पी है? पहले जो हमारे लोग होते थे, मेरे दादाजी जो है कप प्लेट में चाय पीते थे, प्लेट में निकालते थे, पहले फूंक मारते थे, फिर पीते थे ठंडी करके चाय। गर्म चाय नहीं पीते थे, बोले गर्म चाय नहीं पीनी चाहिए। खैर, तो अभी क्या ग्रैंड एंट्री या एंट्री, सवाल बहुत सारे हैं, क्या कहें। हम ग्रैंड एंट्री कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास में जो डेटा आ रहा है सरकार की तरफ से नहीं है, बाहर से जो डेटा आ रहा है वो डेटा कुछ और ही बता रहा है। वो कह रहे थे कि साउंड की गति से 2 गुनी गति तो मैक 1 हो जाता है, 5 गुनी पे मैक 5 हो जाता है। मैक 5 पर जो है हाइपरसोनिक माना जाता है। पर आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने जो टेस्ट किया है, सरकार ने कुछ भी नहीं बताया, सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारत ने जो टेस्ट किया उसको जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो मैक 9 की स्पीड से लेकर मैक 15 की स्पीड को एस्टिमेट कर रही है पूरी दुनिया। जी हाँ, मैक 5 नहीं है, ये मैक 9 और मैक 15 के बीच का कोई स्पीड थी, जिसे अभी लोग हिसाब किताब ही लगा रहे हैं कि स्पीड आखिर थी कितनी। पिछली बार भी किसी ने मिसाइल गई थी और सब चुप थे, भारत मुंह में गुड़ दबा के बैठा था, और भारत में 5000 किलोमीटर है। भारत कह रहा 5000 किलोमीटर है, और भारत के जो विरोधी देश हैं या जो कंपटीशन में देश हैं वो 12008 से 12000 की लगा रहे थे। और इस बार भी भारत हाइपरसोनिक कहकर चुप है, यानी मैक 5 बताकर चुप है, लेकिन स्पीड जो है वो मैक 9 से लेकर मैक 15 तक की स्पीड बताई जा रही है। खैर, हाँ जी, ये APJ अब्दुल कलाम से चले आप। नो फ्लाई जोन आपका 15/11 को आपने नोटिफाई कर दिया था, एंड डेट 17/11 थी, दोपहर के 3:30 बजे तक। रात में आपने जूम करती हुई मिसाइल सीधी गई है। 1500 नहीं 1700 किलोमीटर की लेंथ पर गया था ये जो आपका ग्लाइड व्हीकल है, एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुल ऑन एवरी सिंगल पैरामीटर। हर पैरामीटर पर खरा उतरा है, हर पैरामीटर पर
पूरी तरह से सही तरीके से उसने काम किया है। ठीक है। कैन इंडिया सेल मिसाइल्स टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन? आएंगे आएंगे सर, उस पर भी आएंगे, अभी मैं उसी पर बात करने वाला था। ठीक है। अब मैक 9 की स्पीड यानी कितनी हो गई सर? आवाज़ से 5 गुनी से भी डबल। हम कहते हैं मैक 9 ही मान लेते हैं, हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, 15 पे नहीं जाते, हम मैक 9 पे पकड़ते हैं। तभी भी आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत के वैज्ञानिकों ने क्या कर दिखाया और भारत ने क्या कर दिया। क्या ये वैज्ञानिक बदल गए? नहीं, वही हैं जो कल तक काम करते, उसी सरकारी कर्मचारी हैं। तो कल तक क्यों नहीं आ रहा था हाइपरसोनिक? क्योंकि आप उनको काम करने ही नहीं दे रहे थे, आपने डरा के रखा हुआ था, नुकसान नहीं होना चाहिए, फलान नहीं होना, ढिकान नहीं होना चाहिए। आज उनको फ्री हैंड दिया गया है। आप सोचिए कितना फर्क पड़ता है फ्री हैंड देने का। आप क्या एम्प्लॉय हो या आप घर में हो, लोगों को फ्री हैंड देना शुरू कीजिए। जब फ्री हैंड मिलता है तो देश की तकदीर बदल जाती है, आपके घर की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। थोड़ा सा फ्री हैंड दीजिए, सब अच्छा परफॉर्म करते हैं फ्री हैंड मिलने पर। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है मैक 9 की स्पीड के साथ भारत की ग्रैंड एंट्री हुई है उस क्लब में जिस क्लब में अब तक सिर्फ 3 लोग थे। भारत ने कहा थोड़ा सा खिसको यार, हाँ, हमको भी बैठने दो। पर बात खिसको की नहीं है, यहाँ तो खड़ा कर दिया, बोले उठो खड़े हो, अब हम बैठेंगे। तो मैक 5 वाले हो साइड में हटो, मैक 9 वाले हम यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। चलिए, अब लोग कैलकुलेशन ही कर रहे हैं अभी तक। बहुत सारे लोग बता रहे 12,600 किलोमीटर पर घंटा, यानी 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। सही है, स्पीड तो अच्छी है, कोई बुराई नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं, इतनी बेहतरीन मिसाइल बनाई है, हम तो कहते हैं सबको देना चाहिए, बांट दो सबको, हाँ, जिस जिसको चाहिए ले जाओ। तो मेरे मन में कुछ और आ रहा है सवाल। मेरे मन में सवाल यह आ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी थी कि आप नवंबर में आकर इसको टेस्ट करते हो? ऐसा कोई बहुत लंबा पुराना प्लान नहीं था, या अभी नवंबर में बना है प्लान कि हम इसको नवंबर में टेस्ट करेंगे? तो पहले से तो प्लान था नहीं, अभी एकदम से क्यों बना? थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए, समझिए, क्यों बना होगा, क्या कारण होगा? कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि आवश्यक था, टाइमिंग बिल्कुल सही है, सोच समझ के की गई। उधर अमेरिका में ट्रम्प प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं, यानी अगले राष्ट्रपति बनेंगे, और इधर भारत ने कांड कर दिया। समझिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, कुछ ऐसी घटनाएं करवाई जा रही हैं देश के बाहर से देश के अंदर, ताकि दूसरे लोगों को जो है दखल करने का मौका मिले। और ऐसी खबरें हैं कि कोई 2-3 देश मिलकर ये दखल देने का प्रयास कर रहे हैं भारत में, जिसमें अमेरिका और चाइना दोनों मिलकर दखल देने का प्रयास कर रहे हैं। कितने कमाल की बात है। ये वही अमेरिका जो कल तक हमसे कह रहा था कि चाइना के ऊपर हमला कर दो, हाँ, आज ये अमेरिका चाइना के साथ मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, उसको लिबरेट करना चाह रहा है ना। कमाल की बात है। ऐसे समय पर यह टेस्ट होना एक बहुत बड़ी बात बताता है। क्या बताता है? ये उन लोगों को बता रहा है ये टेस्ट, जो लोग ये सोच रहे हैं हम भारत के साथ कुछ भी कर लेंगे। तो ये बताया जा रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं हमारे पास, आपका कोई भी एयरक्राफ्ट भारत में नहीं घुस पाएगा, उससे पहले ही वो शहीद हो जाएगा, चाहे कोई सा भी बनाया हो आपने। हमको सिर्फ टारगेट को लॉक करना और जैसे आराम मिसाइल छोड़ देंगे, आप कहीं भी नहीं भाग पाओगे, और सेकंड्स के अंदर परखच्चे उड़ जाएंगे आपके सारे हवाई जहाज़ के, और तमाम सारे आपके जो जहाज़ आप लेकर चलते हो ना, समुद्री जहाज़, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। तो ये एक मैसेजिंग थी, जो मैसेजिंग बहुत अच्छी तरह से कन्वे हो गई है, पूरी दुनिया को कन्वे हो गई है। मैं समझता हूँ इनको भी कन्वे हो गई होगी, जो लोग ये प्लानिंग कर रहे थे। इसलिए इस समय टेस्ट करना बहुत आवश्यक हो गया था, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई चारा था भारत के पास। लेकिन भारत ने एक बहुत अच्छा गेम प्ले किया, और उम्मीद करेंगे कि आगे 2-4 टेस्ट और करें, और इससे बड़े टेस्ट करें। ठीक है ना। तो आखिर ऐसी क्या बात है, कैसे दखल दे देंगे? आइए दिखाते हैं आपको कैसे देंगे। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर नहीं भारत पाकिस्तान का, ये एमएलए साहब का घर है, जिसे इतना सिक्योर किया गया है। मणिपुर में एमएलए साहब का घर है, जिसे ऐसा सिक्योर किया गया है। और मणिपुर ही वो जगह है जहाँ
ये लोग आग लगाने की, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मणिपुर की बात निकले फिर लोग चिल्लाएंगे कि सरकार फलान नहीं कर रही, सरकार को जो करना है सरकार कर रही है, उतनी स्पीड से नहीं कर रही जितनी आपकी उम्मीद है। करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा स्लो है, थोड़ा नहीं काफ़ी स्लो है। लेकिन बहरहाल जो लोग कुकी और मैती की जो दुश्मनी की दुहाई दे रहे हैं, जरा उनके लिए एक फोटो। 1993 में नागा कुकी क्लैश हुआ था। रिलीफ कैंप मैती लोगों ने लगाया था जिनमें वो कुक लोगों को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, 2023 में अभी मैती बाहर निकाले जा रहे हैं कुकियों के द्वारा। यही वो थे जिन्होंने कुकियों का साथ दिया था, कैंप लगाए थे, और आज इनको अपने ही घर से निकाला जा रहा है। यानी वही वाली बात हो गई कि भाई, तो कुल मिलाकर जो है ये चल रहा है मणिपुर में, और मणिपुर में बड़ी आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उनमें यह है कि मणिपुर पर एक तरह से अटैक टाइप का किया जाएगा, कई सारे हथियार उनको दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है उसको भारत से अलग करने का प्रयास कुछ लोग कर सकते हैं। अब इतनी सारी मिसाइल टेस्ट वगैरह हो गए तो शायद चलिए आइए।